क्रय मूल्य क्या होता है, मैं इन सारी चीजों को बता रहा हूँ। और बाटा प्रतिशत क्या होता है, तो मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, लेकिन मैं सबको अलग अलग करके मैं समझा रहा हूँ। देखिए, अगर मान के चलिए कि आप दुकान पर गए और दुकान पर जो कपड़ा रखा है उस पर लिखा हुआ है 500 रुपये। आप कपड़ा लीजिएगा या कोई भी वस्तु, तो उस पर लिखा होता है, मूल्य लिखा होता है। तब दुकानदार वाला क्या कर रहा है, आपको दे रहा है, दिया। वो बोल रहा है ना, आपको हम 400 में दे देंगे। कितने समय दे देंगे, 400 में। यानी अंकित मूल्य जो उस पर लिखा था वो था अंकित मूल्य, लेकिन वो दे कितना में रहा है, 400 रुपया। और जो दिया है वही होता है विक्रय मूल्य, यानी बेच कितना में रहा है, 400 में। तो अब कह रहा है कि छोड़े कितना है, छोड़ा कितना है, 500 रुपया है और 400 में दे रहा है, तो छोड़ा कितना है, छूट। छूट का मतलब होता है बट्टा। छूट का मतलब क्या होता है, बट्टा। यानी छूट कितना रुपया का दिया है, 100 रुपया का। अगर हम ऐसे निकालना चाहे तो अगर छूट जो दिया है तो हम किस में से निकालेंगे, अंकित मूल्य घटा विक्रय मूल्य, जो ऊपर हमने फॉर्मूला लिखा है, लिखा है ना। यानी अंकित मूल्य था 500 रुपया, लेकिन दुकानदार ने कितना दिया, 400 में। यानी हमें कितना का डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट का मतलब होता है बट्टा। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, बट्टा। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, बट्टा होता है, या छूट। बट्टा या छूट। नहीं कहते कि हम बना आप ना हमको 400 में मतलब 100 रुपया डिस्काउंट कर दीजिए, छोड़ दीजिए। कहता ठीक है, लेके चले जाइए। लेके चला था। अब वस्तु कितना रुपया मतलब छोड़ा कितना है, अब कह रहा है कि हम 100 रुपया छोड़ रहे हैं, तो कह रहा है कि इसे प्रतिशत में बोलेगा कि नहीं, हम आपको 500 रुपया हम नहीं देंगे, हम 10% कम कर देते हैं। कितना प्रतिशत, तब बोलेगा सर 10% किस मतलब कैसे करेंगे, तो ये अब इसको प्रतिशत में कितना दिया है यह हमें पता करना है। तो कुछ नहीं करना है आपको, अगर बाटा प्रतिशत निकालना है, बाटा प्रतिशत, तो देखिए ये फॉर्मूला आता है बाटा। तो बाटा कितना आया है, 100। अब बाटे में अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना आया है, 500। गुणे प्रतिशत में बदलने के लिए कितना से, 100 से। कट गया दो गो, दो मतलब हाई जीरो से हाई कट गया ना, हाई करेंगे तो कितना, 20। यानी वो दुकानदार जो है वो प्रतिशत में कितना प्रतिशत का छूट दिया, 20% का दिया, छूट दिया। यानी अब वो कहेगा कि आप 500 लिखा है, लेकिन आप 500 में ना लेकर आप हम आपको 500 का 20% छूट दे देते हैं। कितना प्रतिशत, 20%। तो ये आराम से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अगर आगे कहता है कि हम आपको तो ऐसे पूछा तो आपने ले लिया, अगर यही कह देगा, क्या यही कह देगा, आपको इस तरह से सवाल घुमा देगा, कपड़ा का मूल्य, कपड़ा का मूल्य अगर कह दे 500, ठीक है, यानी अंकित मूल्य 500 कह दे, और छूट यानी बाटा दे दे, छूट प्रतिशत दे दे कि हमने 20% छूट दिया है, तो कहेगा क्या, अब विक्रय मूल्य छूट 20% दिया है, तो पूछेगा कि विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा, और फिर बाटा कितना होगा, बाटा कितना रुपया छूट के, ये पूछेगा, है कि नहीं। तो फिर ऐसे हो जाएगा सर कैसे हम करेंगे, कुछ नहीं करना है। अब हमें जो कह रहा है उसको ध्यान से देखो, प्रतिशत दिया हुआ है, तो ये वाला देख लेना, ये प्रतिशत है ना, प्रतिशत वाला ये सूत्र है, बाटा बटे अंकित मूल्य, बाटा बटे अंकित मूल्य। लेकिन बाटा तो हमें नहीं पता है, तब यही होता है, चूंकि बाटा प्रतिशत बराबर बाटा, बाटा में अंकित मूल्य और गुणे कितना होता है, 100। यही ना होता है। अब बताइए, हमें तो ये पता है, ये तो पता नहीं है, यानी ये बाटा प्रतिशत कितना दिया है, 20 दिया है कि नहीं दिया है, 20। अब बराबर बाटा तो हमें निकालना है, अब बट्टा में अंकित मूल्य कितना दिया है, 500, और गुणे कितना, 100।
कितना आ जाएगा 100। आप कटा देते कि कितना होता है, एक जीरो से एक जीरो से एक, हाई नीचे 5 भाग किया तो इधर आके क्या करेगा गुणा, तब 20 बचे 100 बट्टा बराबर कितना रुपया आ गया, यानी वो वस्तु को कितना रुपया छूट दिया है 100 रुपया का। अब जब 100 रुपया का छूट दिया है तब 500 का जगह आप 20% छूट दे दिया है, तो आप कहेंगे कि वस्तु कितना में देगा, यानी कपड़ा आप कितने में देगा 400 में, यानी विक्रय मूल्य, इसलिए विक्रय मूल्य बराबर अब कितने में देगा, तो अंकित मूल्य 500 घटा 100 रुपया का डिस्काउंट कर दिया है यानी बाटा दे दिया है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। देखिए तो पहले भी तो 400 था ना, अगर यही सवाल इस तरह पूछ दे तो दोनों ही स्थिति हम ऐसे बनाएंगे। बस समझ में आ रहा है ना कि हमने तो पहले सीधा पूछ दिया था कि कपड़ा का अंकित मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, तो छूट निकाले, तो ऐसे भी तो दिख रहा है कि 500 रुपया था उसमें से 400 रुपया का बेच दिया, यानी छोड़ा हमको कितना रुपया है 100 रुपया, और जितना छोड़ा है उसका प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो 100 है टोटल कितना है 500 गुणे 100 कटाएंगे तो कितना प्रतिशत हो जाए। लेकिन यही क्वेश्चन बदल दे, कहे कि कपड़ा का मूल्य दे दे 500 और बाटा प्रतिशत दे दे 20%, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए और ये बाटा गया। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि बाटा प्रतिशत बराबर होता है बाटा बटे अंकित मूल्य गुणे में 100। तो देखिए बाटा प्रतिशत कितना है 20 है ना, अब बाटा प्रतिशत जगह 20 प्रतिशत नत लगाइएगा क्योंकि ऑलरेडी इसमें प्रतिशत लगा हुआ है ना, तो बाटा बटे 500 क्योंकि अंकित मूल्य कितना है 500 गुणे 100 तक 2 जीरो से 2 5 नीचे भाग किया है तो इधर आके क्या करेगा 100, यानी 100 क्या आया है बाटा। जब 100 रुपया छोड़ दिया तो अब वो कितना में दे रहा है, देने का मतलब कौची होता है विक्रय मूल्य, यानी वो वस्तु को कितना में दे रहा है